सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परम पिता परमात्मा कबीर जी की प्यारी आत्माओं, धन है आपकी करनी, धन है आपका कुल। गरीब उत्तम कुल करतार दे, द्वादश भूषण संग रूप दर्व दे, दया कर ज्ञान बदन सत्संग। आपका जन्म जिन माता पिता से हुआ वो बेशक भक्ति नहीं किया करते होंगे, लेकिन परमात्मा की विशेष आत्मा थी, नेक आत्मा थे वो। दुर्भाग्य उनका इतना रहा कि उनको परमात्मा की प्राप्ति वाला मंत्र ज्ञान भक्ति की जानकारी नहीं हो पाई, वो अलग बात है। तो आपके अंदर जो भक्ति की प्रेरणा हुई है ये उनकी देन है। 24 घंटे में चाहे कोई कसाई भी है उसकी आत्मा भी एक बार तड़पती है। वो अल्लाह खुदा राम को, परमात्मा को विशेष कसक से अवश्य याद करता है, चाहे सोते समय करे चाहे दुख में रोते समय करे। तो आत्मा परमात्मा से जुड़ी है। तो अपनी गलती से यहाँ का फंस गए इस कसाई के, इसने कभी आत्मा के गिल भाग गई हम, और ये निकला पूरा दुष्ट आत्मा। हमने इसको नेक समझा था। इसी प्रकार जो लड़कियां गलतियां करती हैं, इन बकवादी लोगों की मीठी मीठी बातों में आकर उनके साथ माता पिता की भी लाज कुल छोड़ कर भाग जाती है। फिर उनकी वैसी दुर्गति करते हैं, वो ना वापस जान होगी और वो दुष्ट सारियों में का कष्ट मोल ले लिया। माता पिता फिर भी माता पिता होते हैं, फिर भी अपने बच्चे को सोचते हैं कि वापस आ जा, इसको ठीक सुखी जीवन दे, अच्छी जगह इनका विवाह कर। तो यह गलती हमने वहां करी थी, रिश्ते गेल आ गया, हमारी वो दुर्गति कर रखी है। कुत्ते गधे सूर बनाकर गोबर करवाओ। अब इस पाप आत्मा के साथ हम आगे इस काल नरजन ज्योत नरजन के साथ, इसने हमारी वो दुर्गति कर रखी है। कुत्ते बनाए कुतिया बनाई, धक्के खाओ। क्या कहते हैं संत गरीबदास जी कि जब आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, काम बहुत शेष आपका पड़ा है, जो साधनाएं आप करते हो जिन नकली गुरुओं के शरण में जाकर, तो जिस समय ये काल का बुलावा आ गया, समय पूरा होते ही, तो उस समय तुम्हें कौन उस यम के तलब को, यम के संबंध को, बुलावे को कौन रोक देगा? कौन रोकेगा? कबीर साहब रोकेंगे। कबीर साहब की शरण में उसके विशेष रियल असली संत से उपदेश लेने से, द्वादश पंथ करूं मैं साझा, नाम तुम्हारा लेकर आवाजा। उन 12 पंथों में कोई भी गुरु है तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। इससे हटकर तो कहना है क्या? उनकी बात तो छोड़ दे, सबको समय पर जाना होगा। और जब जो राजा से डरे मिटे कर्म खे लेख, अदली असल कबीर है कुल के सतगुरु। बच्चों, संत गरीबदास जी को भगवान मिले थे और पहले कहा करते हुए तू के राम ते मिलका रहा है, मौके में जो कह रहे सही है। तो ये भगवान ते मिलका रहे थे। अरे ने एक बात तोल तोल के दे रखी है, कति एक एक पंक्ति के
अर्थ अर्थ अलग अलग, अक्षर अक्षर का, शब्द शब्द का अर्थ अलग अलग गजब का है। कि जा सतगुरु का शरण लीजिए मेटा यम तलवाने, यम के कर कर जोड़ चले तिस देख रे, धर्म राय के अंक मिटावे लेख रे, जीव जूनी नहीं जा बाठा डे गही, दर्ग मंद हजूर पकड़ छेकी बही, सुन मंडल सतलोक अगमपुर धाम है, धनबंदी छोड़ कबीर तुम्हारा नाम है, बंदी छोड़ कबीर तुम्हारा नाम है। कबीर तो और भी है, लेकिन सत कबीर, बंदी छोड़ कबीर और सतगुरु कबीर, ये है उस मालिक का विशेष नाम। तो क्या बताते हैं कि धर्मराज के दरबार में परमात्मा ने जाकर कागज पढ़ दिए, मेरे मेरे सामने की बात है, वह बई वह पैड जिसमें लिखा था मेरा लेकर वही पढ़ दी, क्रॉस करते हैं कि भी आत्मा मेरी है, तुम्हारा इससे कोई लिंक नहीं रहा। गरीबदास जी कहते हैं धर्म राय पूछे नहीं यम का मिटा दंड, इस समर्थ की शरण में, पर इसके अंदर मर्यादा में रहना पड़ेगा। समुद्र में जहाज है, उसमें आप विराजमान हो, मंजिल की ओर चल पड़े, इससे जरा से भी नीचे उतरोगे जीवन की आस नहीं है। गरीब बंदी छोड़ दयाल जी तुम लगा मरी तो, अब जैसे कागज आपका सूझो तो ऐसी भाव बनेगी, इस ज्ञान से बनेगी, वैसे नहीं बनती होती। और इसको सुना करो ध्यान। हम क्या कहते हैं, देखो नुक्ते ऊपर रिज जगारे कोटि करम रोजा तुम्हारे, सम्मन और सेव और नेकी तीन प्राणी थे घर में। परमात्मा गए, ऐसी परिस्थिति होगी सतगुरु की इज्जत के लिए और उस नगरी की रक्षा के लिए, क्योंकि ज्ञान होने के बाद सारा विवेचन आता मन में कि आज ये भूखे चले गए, संत जिस नगरी से भूखा जाओ नगरी बसेगी नहीं। इस दृष्टिकोण से परमात्मा को भोजन कराने की नींद से घर में बहुत कति नहीं था, खाने भी नहीं थे, आप तो भूखे सोना था रात। ऐसी स्थिति पैदा होगी, चोरी करने गया लड़का, बाप बेटा आपने कथा सुन रखी है, तो खुद मां ने कहा कि बेटे का सिर काट ला जाके, ये पकड़ा गया और सुबह पछाड़ में आ गया, सुबह के युद्ध पे ले जाएगा सेठ राजा के पास और गुरु जी की बेइज्जती कर देंगे, मुंह काला करेंगे, ये चोरी करवाता ठग। ऐसा ही किया गया और बाप चला गया बेटे गर्दन काटने के लिए। बेटा उससे भी तेज था, समर्पित था, पिताजी नाश हो गया तो मेरी गर्दन काट ले जा। अरे सेठ राजा के पेश करेगा और पिछाड़ में आ गया ना, अरे वो फिर डर जाएगा कत्ल होते ही, मेरी गर्दन काट ले जा, मेरा बाप है तो, ये तो मेरा बाप नहीं है। अब इसी मत से उसी से मैंने गर्दन बाहर निकाल रखी थी सुराख से, गर्दन काट के बाल पकड़ के सर के बेटे की ला के अलमारी में धर दिया। आटा पहले ले आया था, निक की रोटी बनावे और नो कह रहे थे आख्या मासूम नहीं चाहिए, गुरु जी खाओगे नहीं, पता लग गया। इकलौता पुत्र जान से सुबह बातों को ये कहना सुनती थी कर पाड़ने की। खाना बना के 3 थाली में मिट्टी के कसूरों, परमात्मा बोले भाई 6 जगह करो, ना नुकर करी, फिर 5 जगह कर दिया। परमात्मा बोले भाई एक और लाओ, खुद मालिक ने 6 में परोस दिया और बैठो खाना खाओगे। बैठ गए, ये सोचा था कह गए गुरु जी कह देंगे जी खेल लड़ जाए रहा बच्चा, तो पता नहीं कब आओ मैं खा लू, जानी जान थे।
आओ सेव जी मिलो ये प्रसाद प्रेम, सिर कटते चोरों के साधना करने दक्षिण। संतों की रक्षा होती है हमेशा। कहते हैं सेव दड़ पर शीश चढ़ा बैठा पंगत माही, नहीं घर रागर दोनों का वो ओ सेवक नाही। निशान भी नहीं था कटे हुए का। माँ बाप भी हैरान थे कि यो बेटा हो है और है कोई। अंदर जाके देखा ना दड़ था। वो दड़ भी ठा लाए थे पहले। सुमन को कहा था वो बाहर घेरेगा बढ़िया इसमें कत्ल के मुकदमे से डरता। वो लकीर घिसक दी गई थी वहां पाया पड़ा उसने उठा लाया था। दड़बीर और सिर भी घर पर रखा था। दड़ पे शीश जुड़ के पर बेटा आगे बैठ गया। निशान भी नहीं था उसका यू ये तो कटा हो। माँ बाप भी असमंजस में पड़ गए देख गाये वहां रक्त पड़ा था। ना दड़ था ना शीश था। तो बच्चों नुक्ते ऊपर ही जगा रे कोटि कर्म जल जा तुम्हारे, नेकी और सेव उसी जन्म में पावे। अब सम्मान बाप था उसके मन में ये खटक लगी कि मेरे पास धन होता आज मैंने इकलौता पुत्र नहीं काटना पड़ता। बड़ा कर्महीन बड़ा पापी हूं। तो दाता ने उसको इतना धन दे दिया उसके ही घर में बता दिया स्वप्न में आकर युवक खोज ले। एक नंबर का सेठ होगा दिल्ली का। तो इसके लिए परमात्मा कहते कुछ करो तो ना सत्य न्यारा है, रोजगार दो रोटी सबसे अच्छी देगा। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिर दाने दाने। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिर दाने दाने। सर्व कला सतगुरु साहिब की हरि आए हरि आने। सर्व कला सतगुरु साहिब की हरि आए हरि आने। मुँह तो दे दिए बालम याने नूम तो दे दिए बालम याने। जम किंकर का राज कठिन है नहीं छोड़ राजा राणे। जम किंकर का राज कठिन है नहीं छोड़ राजा राणे। या दुनिया दा जीवन झूठा भूल गए मर जाने। या दुनिया दा जीवन झूठा भूल गए मर जाने। मैं तो दे दिए बाल याने नो मैं तो दे दिए बाल याने। के यम किंकर का राज कठिन है ना छोड़ राजा राणे ने किसी को नहीं बख्शेगा। कबीर साहब कहते हैं कबीर आस पास योद्धा खड़े सभी बजावे गाल और मंद बीत से ले चला ऐसा काल करा। राजा के आसपास योद्धा खड़े होते हैं और उसकी सुरक्षा के लिए कहते हैं हम ये कर देंगे हम जात दे देंगे आपकी तरफ उंगली करके दिखा दी और ये कर देंगे। कहते उनके बीच में थे उसकी गर्दन पकड़ के और मार के काल उठा ले गया। क्या यही सहारा मान रखा आपने कि ये ना छोड़े राजा राणे या दुनिया का जीवन जूठा तब मौत भूल गए इस संसार को। ये दुनिया का जीवन जूठा 2 दिन का 1 सेकंड का भरोसा है और तुम उस परम पिता को भूल गए हो और मौत भूल गए हो। शील संतोष विवेक विचारो दूर करो जुल्माने। शील संतोष विवेक विचारो दूर करो जुल्माने। ज्ञान दरा छ ध्यान दी तुरिया कोई जाने पाम रिसाणे। ज्ञान दरा छ ध्यान दी तुरिया कोई जाने पाम रिसाणे।
कि सील संतोष विवेक अपने हरदम लाओ, शांति रखो, विवेक से काम करो, ज्ञान आधार पर चलो, इन पाप करना जुल्म करना बंद कर दो। ज्ञान दाराज ये जुलाहे लोगों के पास होते थे, खत्म हुई कहानी। उसको राज कहा करते, तुरिया कहा करते, और पान पान रिसाण, ये इस तरह के कुछ आइटम होते थे तो कपड़ा बनने के काम आते थे। कि अपने जीवन को सुचारू करने के लिए आध्यात्मिक ये राज तुरिया पान रिसाण ये सारे ये प्रयोग करो जो हम बताते हैं। महल कपट सतगुरु ने खोले, हमें महारस खाने। महल कपट सतगुरु ने खोले, हमें महारस खाने। गरीब दास सुन भंवर उड़ावे, गगन मंडल रम जाने। गरीब दास सुन भंवर उड़ावे, गगन मंडल रम जाने। मैं तो दे दिए बाल याने नू, मैं तो दे दिए बाल याने। पुण्यात्माओं, परमात्मा की महिमा जितनी सुने उतनी कम। लेकिन काल ने अब किसी भी प्राणी के पास, मनुष्य के पास एक मिनट का समय नहीं छोड़ रखा। हर काम नहीं और फुर्सत नहीं, देखे कुत्ता काम बढ़ गया। पहले खेतों में काम करने वाले किसान सारा दिन मिट्टी में मिट्टी 12 मास रहते थे। कणक निकालन में बोन में उनके कम से कम 4 महीने लग जाते थे। और अब 4 दिन का काम रह गया, बोन और कटना। 10 दिन ला ले, बाकी कति समय काम नहीं। और कितना राम का नाम नहीं, किसी को विश्राम नहीं। घर घर में कवासनी, राजनीति में धक्के खाने की तौर बकवादा में हटबट ताश खेल लेंगे। और हम भी पहले ऐसे ही थे। जब मालिक ने दया करी, अपने कोटे से समय दिया, हमारे को जमानत कराई, बकवास छुड़वाई। और जितना हम मालिक के निकट आते गए उतना ही आत्मा कैच करती गई, अपने आप टाइम मिलता चला गया। यो टाइम तब मरेगा इतने को नहीं मिला है। मरने के बाद सोचा हो गया, टाइम मिल गया ना, फिर गधा बन जाएगा, टाइम कहाँ। फिर कुत्ता बन के सारा दिन गली में एक टूक के लिए, एक गिलास रोटी के लिए धक्के खा, होगा चैन। चैन मिलेगा गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में वर्णित तत्परम परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा। उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। क्या बताते हैं? उसके लिए तत्वदर्शी संत की खोज कर। गीता अध्याय 7 श्लोक 19 में बताया कि जैसे गीता अध्याय 7 के 12 से 15 में, 20 से 23 में अन्य देवताओं की पूजा करने वाले उनकी संज्ञा बता दी। राक्षस स्वभाव को धारण किए वृक्षों में नीचे दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति नहीं करते। मेरी 4 प्रकार के करते, ज्ञानी, अर्थ अर्थार्थ और जिज्ञासु। मुझे ज्ञानी पसंद है। ज्ञानियों की समझ में आगे मनुष्य जीवन मोक्ष के लिए मिला, वो मेरे पास ऋतों के गीता वेदों के ज्ञान से, वो भी मेरी अनुत्तम साधना में व्यस्त है, लीन है। 7 में जाए के 19 में बताया कि बहु नाम जन्मा नामंते ज्ञानवान माम प्रपते, वासुदेव सर्वमिति सर्वात्मा शुद्ध। कि ये बताने वाला कि वो परम अक्षर ब्रह्म ही सब कुछ है, वो किसी की पूजा करो, वही मालिक है, सारी सृष्टि का रचने वाला, वो बड़ा मुश्किल से मिलेगा शब्द। तो बच्चों, आपको वो प्राप्त है, वो भगवान प्राप्त है जिसकी शरण जाने से शांति मिलती। कुर्बान हो जाओ, मालिक आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत साई।